नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। पीएम बोले गांव का विकास पहले भी हो सकता था, मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा? जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, हमने उन्हें पूछा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का इनॉग्रेशन किया। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मेरा ज्यादा समय गाँव देहात में गुजरा। मैंने परेशानियों को करीब से देखा है, इसलिए समस्याओं को हल करने का सपना देखा। पहले हमारे देश के सीमावर्ती गाँव को लेकर सोच क्या थी? उन्हें देश का आखिरी गाँव कहा जाता था। हमने ये सोच बदली। हमने बताया कि सूरज की पहली और आखिरी किरण यहाँ पड़ती है। यह हमारे लिए प्रथम गांव है। इनके लिए वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की। जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, उन्हें मोदी ने पूछा है। ग्रामीण भारत महोत्सव 4 से 9 जनवरी तक चलेगा। महोत्सव की थीम विकसित भारत 2047 के लिए एक बेहतरीन ग्रामीण भारत का निर्माण रखी गई है। पीएम ने कहा, आजादी के बाद से अब तक देश के लाखों गाँव बुनियादी चीजों से वंचित रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा SC, ST और OBC कहाँ रहते हैं? गाँव में। ये लोग गाँव में ही गुजारा करते हैं। पहले की सरकारों ने इनकी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया। गाँवों से पलायन होता रहा, गरीबी बढ़ती रही, गांव शहर की खाई भी बढ़ती रही। पीएम बोले, हम में से जो लोग गांव से हैं, पले बड़े हैं, वो जानते हैं गांव की ताकत क्या है। जो गांव में बसा है, गांव भी उसके भीतर बस जाता है। जो गांव में जिया है, वो गांव में जीना भी जानता है। मेरा बचपन भी एक छोटे से कस्बे में बीता। मैंने बचपन से देखा है, लेकिन पूंजी की कमी के कारण उन्हें अवसर नहीं मिल पाते। मैंने देखा है, गांव में विविधता से भरा सामर्थ्य होता है, लेकिन वह मूलभूत समस्याओं में ही खप जाता है। कभी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नहीं होती। इन परेशानियों को करीब से देखने के कारण ही गांव गरीब की समस्या हल करने का सपना देखा। 2014 से मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूँ। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है, गांव के लोग सशक्त बने, गांव में अवसर बढ़े, पलायन न करने पड़े, जीवन आसान हो, घर घर शौचालय बनवाएं, करोड़ों परिवारों को पक्के घर दिए। आज जल जीवन मिशन से लाखों गाँव के हर घर तक पीने का साफ पानी पहुँच रहा है। कोविड के समय दुनिया को लग रहा था भारत के गाँव इस महामारी से कैसे निपटेंगे, लेकिन हमने हर गाँव में आखिरी व्यक्ति तक वैक्सीन पहुँचाई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी है कि गांव में हर वर्ग के लिए आर्थिक नीतियां बने। मुझे खुशी है, पिछले 10 साल में हर वर्ग के लिए हमारी सरकार ने नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए। 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट फसल बीमा योजना को 1 साल और बढ़ाया है। DAP का दाम दुनिया में बढ़ रहा है, आसमान छू रहा है। दुनिया में जो दाम चल रहा है, अगर वो हमारे किसान को मिलता तो किसान बोझ तले ऐसा दब जाता कि खड़ा ही नहीं हो पाता। हमने सब्सिडी बढ़ाकर उसके दाम को स्थिर रखा है। कृषि के अलावा लोहार, कुम्हार जैसे ज्यादातर लोग गांव में ही रहते हैं। रूरल इकोनॉमी और लोकल इकोनॉमी में इनका बहुत योगदान रहा है। पहले इनकी लगातार उपेक्षा हुई, लेकिन हम इन्हें नए नए उत्पाद तैयार करने, स्किल बढ़ाने, सस्ती दरों पर सामान दिलाने के लिए विश्वकर्मा योजना चला रहे हैं। जब इरादे नेक होते हैं, नतीजे भी संतोष देने वाले होते हैं। हमने आदिवासी इलाकों के लिए PM जनमन योजना शुरू की। जो इलाके दशकों से वंचित थे, उन्हें अब बराबरी का हक मिल रहा है। हमने पहले की सरकार की गलतियों को सुधारा है। हम गांव के विकास से राष्ट्र के विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसका ही फल है कि देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इनमें बड़ी संख्या गांव के लोगों की है। SBI की एक रिपोर्ट कहती है, 2012 में गाँव में गरीबी 26% थी। 2024 में भारत में गाँव में गरीबी घटकर 5% से भी कम हो गई है। आज गाँव में बैंक सखी और डीमा सखी के नाम से महिलाएं गांव की अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर रही हैं। गांव-गांव में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए क्रांति कर रही हैं। दलित, वंचित, आदिवासी समाज की महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं भी चला रहे हैं। आज जितना गांव के विकास पर फोकस किया जा रहा है, उतना कभी नहीं हुआ। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।